आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 2 सितंबर से 8 सितंबर 2024 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नुजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 2 सितंबर से 8 सितंबर तक हफ्तावार पेशिंगोई करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा। ये हफ्ता काफी अहमियत का हामिल है क्योंकि पीर 2 सितंबर को बुर्ज सुंबुला में एक नया चांद निकलेगा। ये बुर्ज तज्जियाती, समझदार और अमली नौइयत से नुमायां है। बुर्ज सुंबुला की तवानाई बुनियादी तौर पर काम और खिदमत पर मरकूज है, जो आपको आने वाले हफ्तों में दूसरों की मदद करने, आज़ादी, सेहत और देखभाल पर तवज्जो मरकूज करने का बाइस बन सकती है। कामों को मुकम्मल करने पर बहुत जोर दिया जाएगा, खास तौर पर जब शुमाली इलाकों में मौसम गर्मा खत्म होता है तो मामूल की जिम्मेदारियों और मंसूबों की तरफ वापसी का इशारा मिलता है। मजीद बरह पीर को मरीख नेपच्यून के साथ एक चैलेंजिंग पहलू में होगा। जबकि मरीख जोश व खुरूश और उमंग का मुजस्समा है, नेपच्यून के साथ उसका इंटरेक्शन हौसला शिकनी के जज्बात को जन्म दे सकता है, गोया जमीन हमारे नीचे सरक रही है। कुछ लोगों के लिए ये सितंबर के आगाज में बहुत ज्यादा काम करने की ख्वाहिश के तौर पर जाहिर हो सकता है। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मजीद तफसील में जाऊं और हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है, अब मैं हर बुर्ज का स्पेसिफिक हफ्तावार मुख्तसर खलासा बयान करूंगी, जो 2 सितंबर से 8 सितंबर तक है। तो आइए शुरू करें। बुर्ज असद यानी लियो, 2 सितंबर से 8 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज असद अहम तब्दीलियों और बेदारी का अंदाज़ा लगाएं, जो एक गहरे अंदाज में जाहिर हो सकती है। ताहम ये तब्दीली आपके खुद के पहलुओं का सामना करने के साथ होगी, बशमूल लत, खौफ और हुदूद। उन मसाइल के आसपास काफ़ी सरगर्मियां हैं, नीज़ तबाहकुन रवैया जिस पर इस हफ्ते आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी में तवाज़ुन और हम आहंगी पैदा करने के लिए उन रवैयों का असर नो जायज़ा लेना ज़रूरी है जो आपकी तरक्की में रुकावट बन रहे हैं, ख़ास तौर पर आपकी ज़िम्मेदारियों के सिलसिले में। मज़ीद बर आप इस मुद्दत के दौरान अपने आप को बुर्ज जद्दी के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं। आपका जज्बा नुमायां तौर पर बुलंद हुआ है और बेदारी में इजाफा हुआ है, जो अहम संग मील और तब्दीलियों के आगाज को निशान जद करता है, जिनकी पैरवी करने के लिए आपकी हौसला अफजाई की जाती है। जबकि आप में से कुछ इस अमल में सरगर्मी से मसरूफ हैं, दूसरे अब भी अपने अगले इक़दामात पर गौर कर रहे हैं। महब्बत, सफ़र और अच्छी खबरों के हवाले से अहम पैगामात उफ़ुक़ पर हैं। ताहम मामूली नाकामियों और मायूसियों के बारे में ज़हन में रखें, जो पैदा हो सकती हैं, क्योंकि वो मनफी नुक्ता नज़र का बाइस बन सकती है। माजी दोबारा सर उठा रहा है, जो पिछले हालात अफराद के साथ दोबारा ताल्लुक़ की निशानदेही करता है। आपको माली मामलात से मुताल्लिक़ खबरें भी मिल सकती हैं, जैसे कर्ज की मंजूरी या क्रेडिट के मौक़े, जो घर में सरमायाकारी करने और दूसरे रहन को महफूज करने का मौका फराहम कर सकते हैं। घर और ख़ानदानी डायनेमिक्स के साथ साथ शादी के वादों और मालियाती इदारों के साथ कार्रवाई के बारे में बातचीत पर एक काबिल ज़िक्र जोर है। यह हफ्ता गैर मुतवक्के तब्दीली के दौर की खबर देता है। हो सकता है कि कुछ अफराद नकल मकानी या मुख्तसर फरार की तैयारी कर रहे हों। ताहम एक मुस्बत नुक्ता नज़र को बरकरार रखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं मुस्तैद मनसूबा बंदी और कोशिश के ज़रिए आपके रास्ते में आने वाली कामयाबी की पेशगोई करती हूँ। अपने आप पर भरोसा करें, क्योंकि इस वक्त आपकी बदही सलाहियतों में इजाफा होगा। उगरचे कुछ तमीरी तनकीदा तबसरे हो सकते हैं जो आपको नाखुशगवार लगते हैं, लेकिन ये तासुरात कीमती अक्कासी का बाइस बन सकते हैं। मुमकिना मायूसियों से आगाह रहें, जो आपके किसी करीबी फर्द में शामिल हो, जो दोस्त, खानदान का रुकन या यहाँ तक कि एक रोमानवी साथी भी हो सकता है। मजीद बरह इस हफ्ते खेल में अहम खानदानी डायनेमिक्स दिखाई देती है। मुझे लगता है कि आप एक अहम मर्द शख्सियत के साथ मशगूल होंगे, जो मुमकिना तौर पर किसी रोमानवी रिश्ते से मुंसलिक है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता संग मील, बेदारी और जज्बे के इजाफे से नुमायां है। पीर से बुध तक का अरसा अंदरूनी तवाज़ुन, हम आहंगी और जिंदगी के साथ इत्मीनान लाएगा। उगरचे आपके आसपास के लोग गर्म और परेशान हो सकते हैं, लेकिन आप ड्रामे से मुतासिर होने के लिए बहुत अच्छे हैं। हालिया ज़ाती ताल्लुकात के मसाइल को हल करने का ये अच्छा वक्त है।
आपके करीबी ताल्लुकात मजबूत जज्बाती बंधन और बाहमी एहतराम के जरिए बढ़ सकते हैं। जुमेरात से इतवार तक के अरसे में आपके जज्बात, तख़य्युल और तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होगा। दोस्त आपके पास तसल्ली के लिए मसाइल बताने आ सकते हैं। एक नया रोमांस मुमकिन है और इसमें रूह के साथी का एहसास होगा। तख्लीकी और फनकाराना काम जैसे मूसीकी, कंपोजिशन और वीडियो को पसंद किया जाता है। आपको किसी ऐसे प्रोजेक्ट में कामयाबी हासिल करने की तरगीब मिल सकती है जिसकी वजह से मायूसी हुई हो। बुर्ज असद अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रही है। शुक्रिया। बुर्ज सुंबुला यानी वर्गो, 2 सितंबर से 8 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सुंबुला, आप अपने आप को इजाफी जिम्मेदारियों और मेहनत से मगलूब पा सकते हैं। ताहम मैं आपको अपने कामों को कामयाबी से मुकम्मल करने की पेशगोई करती हूँ और ये मशवरा देती हूँ कि आप अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा काम लेने से गुरेज करें, क्योंकि इससे पछतावा हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर आप दूसरों के बोझ या जज्बाती मसाइल को समझते हैं। तो इस बात का इम्कान है कि आपका सामना किसी बुर्ज कौस या इससे मलती जलती खसलतों के हामिल शख्स से हो। यह हफ्ता पुरानी यादों के एक मजबूत एहसास के साथ निशानजद है, जिसमें मोहब्बत की यादें ताज़ा हो रही हैं। बहरहाल तजदीद मोहब्बत और नए जज्बाती आगाज़ का वदा भी है। बातचीत ख़ास तौर पर मजबूत होगी और आपको बाज़ मामलात पर वजाहत मिल सकती है, क्योंकि सच्चाइयों के ज़ाहिर होने का इम्कान है। आप किसी ऐसे शख्स से दोबारा राब्ता कर सकते हैं जिससे आपने कुछ अरसे तक बात नहीं की है। मज़ीद बरहा ये आपके लिए फ़ायदा मंद होगा कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी खातून शख्सियत के लिए सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, मुमकिना तौर पर आग का बुर्ज जैसे बुर्ज कौस, बुर्ज असद आ बुर्ज हम। इस हफ्ते बहुत से लोग आपकी तरफ मुतवज्जे होंगे जो सुनने के लिए आमादगी ज़ाहिर करते हैं। एतदाल के साथ हालात से रुजू करना और तब्दीली के लिए तैयार रहना ज़रूरी है। माज़ी एक अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि आप अपने आप को साबिक़ा दौर की याद ताज़ा करते हुए और शायद मिसाली बनाते हुए पाएंगे, जिससे ख्वाहिश की तकमील का एहसास होगा। आपको मुस्तक़बिल के बारे में मुतअद्दिद इख्तियारात और बहुत से ख़यालात के साथ पेश किया गया है। गैर मुतवक्के पेशरफ्त के लिए तैयार रहना ज़रूरी है, क्योंकि तब्दीली तेज़ी से और गैर मुतवक्के तौर पर हो सकती है। मैं समझती हूँ कि आप इजाफी जिम्मेदारियों से नबरदाज़मा हो सकते हैं, जो बोझ महसूस करा सकती हैं और मुमकिना तौर पर उनको संभालने की आपकी सलाहियत गालिब आ सकती है। ताहम इस बात का वाज़े इशारा है कि आप आगे बढ़ने के अपने रास्ते को आसान बना रहे हैं। कुछ लोगों के लिए छठी ज़रूरी हो सकती है, जो ये तजवीज़ करती है कि यह वक्फ़ा लेने का वक्त है। मैंने मुशाहिदा किया है कि आप ज़हीन हैं, फिर भी कारोबारी मामलात में एहतियात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका सामना ऐसे अफराद से हो सकता है जो काफ़ी होशियार है। मज़ीद बरह मैं एक ऐसी तवानाई महसूस करती हूँ जो डिप्रेशन, परेशानी या इज़्तिराब के जज्बात पैदा करती है, जो कि पारोनिया का बाइस भी बन सकती है, जिससे आपको ऐसा महसूस होता है जैसे दुनिया आपके खिलाफ है। इस हफ्ते कोई ख़ास ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती जो मायूसी का बाइस बन सकती है। इस सूरती हाल में एक हल्के बालों वाली औरत शामिल हो सकती है, मुमकिना तौर पर किसी रोमानवी रिश्ते से मुंसलिक हो या आपके करीबी हल्के में कोई हो। इसके पास हिकमत है और इसने माजी में आपको कीमती मशवरे पेश किए होंगे, जिस पर तवज्जो देना ज़रूरी है। मज़ीद बरह माजी की मोहब्बत और मोहब्बत में नई शुरुआत के इम्कानात से वाबस्ता बहुत सी यादें हैं। यह हफ्ता कुछ इख्तिताम और नए आगाज़ के एक दूर की निशानदेही करता है। पीर और मंगल शदीद जिबिल्लत और आज़ादी की शदीद ख्वाहिश लाएंगे। आप बग़ैर किसी रोक टोक के अपनी समत जाना चाहेंगे। आप जिस चीज़ के बारे में पुरजोश हैं, इसके लिए लड़ने और नए मामूल के मंसूबों को फ़रोग़ देने का ये अच्छा वक्त है। आप ख़तरात मोल लेने और अपने आप को उन चीज़ों में गर्क करने के लिए भी तैयार हैं जो असल, मुनफरिद, मुतनाज़ा तजर्बाती है। आपकी जिनसियत और दिलचस्प रग़बत दूसरों की तरफ से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले सकती है। बुध से इतवार तक का अरसा समाजी राब्ते के लिए अच्छा है, क्योंकि आप बात करने के मोड में होंगे और आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या कहना है, क्योंकि आप अपने जज्बात और दूसरे लोगों के जज्बात के मुताबिक हैं। ये ख़ानदानी और रिश्ते के मसाइल पर बात करने का भी अच्छा वक्त है। अब ज़्यादा हसास और ख्याल रखने वाले लोगों में से हैं। दूसरे लोग भी अपने जज्बात बांटने के लिए आपके पास आएंगे।
बुर्ज सुंबुला अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, 2 सितंबर से 8 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज मीज़ान इस हफ्ते के दौरान जज्बात, रवादारी और हमदर्दी को तरजीह देना ज़रूरी है, क्योंकि मुआविन होना भी एक अहम किरदार अदा करेगा। इस हफ्ते गुफ्तगू मशवरे की मौजूदगी काबिल ज़िक्र है। मज़ीद बरह ऐसा लगता है कि किसी ऐसे शख्स की तरफ से महब्बत की पेशकश होगी जो देखभाल करने वाला और मुआविन है, जो हल्के फुल्के माहौल में हिस्सा डाल रहा है। आप यकीनी तौर पर स्पॉटलाइट में हैं। ताहम मुमकिना फितनों और तकदीर के तसव्वुर को ज़हन में रखें। इस हफ्ते आपको जिन तजुर्बात का सामना करना पड़ेगा, उनका मकसद इस तरह सामने आना है। आप अपने आप को किसी बुर्जहूत बुर्जदलो या ऐसे अफराद के साथ बातचीत करते हुए पा सकते हैं जिसमें बुर्जहूत की तवानाई ख़ास तौर पर नुमायां हो। यह मशवरा दिया जाता है कि अपने ख़यालात को अपने पास रखें और ज़्यादा सोचने से गुरेज करें। माली मामलात आपके दिमाग पर काबिज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप ज़्यादा क़दामत पसंद और कम खर्च अंदाज अपना सकते हैं। लगता है कि आप ईमान की ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बेसाख्ता और मुहिम जोई वाली तवानाई को अपनाते हुए, जो नई शुरुआत का ऐलान करती है। अहम एडजस्टमेंट और तब्दीलियां आपके घर के माहौल में हो सकती हैं। मुमकिना तौर पर इसमें कोई शख्स शामिल हो जो अंदर आ बाहर हो। ये आपके रहने की जगह में रहाइश की तब्दीली या महज तरमीमात की निशानदेही भी कर सकता है। आपके जज्बात और ख्वाहिशात के मुताबिक नए मौक़े और अफराद उफ़ुक़ पर हैं। मुकम्मल सियाक और सबाक को समझे बगैर फैसले करने से गुरेज करना ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि आपके दिमाग पर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा वज़न रखती है और साफ़ करने का एक अहम अमल जारी है, क्योंकि कुदरत ऐसे अनासिर को हटा देगी जो अब आपकी खिदमत नहीं करते। तकदीर वाकई इस हफ्ते एक नुमायां थीम है। आपकी तमाम ख्वाहिशात आपकी पहुँच में हैं। ऐसा मालूम होता है कि कोई आपको काफ़ी गौर से देख रहा है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि आपकी जांच पड़ताल की जा रही है, चाहे मुस्बत हो या मनफी। इसमें मुमकिना तौर पर एक अस्ताकरा महज कोई ऐसा शख्स शामिल हो सकता है जो आपकी ज़िंदगी से गहरी दिलचस्पी रखता हो। मज़ीद बरह एक इब्तिदाई ज़हनियत उभर रही है जो आपको बाज़ हालात पर नज़रसानी करने की तरगीब देती है। आप में से कुछ शायद छठी के बारे में सोच रहे होंगे, जिस्मानी या ज़हनी मोहलत की तलाश में। बहुत से लोगों के लिए मसनून खुशी का एहसास है, जिसमें से कुछ को एक प्यारा तोहफा मिल रहा है या खुद सखावत का मुजाहरा कर रहे हैं। ताहम इस हफ्ते खुद गर्जी और लालच से मोहतात रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये तवानाइयाँ आपके आसपास मौजूद हो सकती है। मालूमात की कमी, मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत है। हक़ाइक़ की जामे तफ़हीम के बग़ैर अफ़रादा हालात के बारे में फ़ैसले न करना बहुत ज़रूरी है। माली फ़वाइद उफ़ुक़ पर हैं, मुमकिना तौर पर माजी की कोशिशों आप पर वाजिब-उल-अदा कर्ज़ों की वजह से। यह हफ्ता मुकालमे, मशवरे और हमदर्दी की अहमियत के साथ साथ सिफ़ारतकारी और हमदर्दी की ज़रूरत पर ज़ोर देता है। आपको आज़माइशों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अहम तब्दीलियाँ और ताकतवर नई शुरुआत भी रास्ते में हैं। पीर से बुध तक का अरसा खुद एतमादी और अज़्म लाएगा। आप अपनी तवज्जो अपने मकासद और आगे बढ़ने पर मरकूज़ रखेंगे। इत्मीनान और फ़ख्र का एहसास आपकी कोशिशों के नताइज से आएगा। आपको काम पर मुस्बत तवज्जो मबज़ूल करनी चाहिए, जिससे आपको हौसला अफ़ज़ाई या तरक्की मिल सकती है। अगर कोई आपके काबिल फ़ख्र और मुस्बत रवैये की तारीफ़ नहीं करता, तो आपको अपनी ज़िंदगी में इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको अपने इम्कानात के बारे में पुरजोश और अपनी सलाहियतों के बारे में हकीकत पसंदाना होना चाहिए। जुमेरात से इतवार तक का अरसा आपको ज़्यादा हसास और ख्याल रखने वाला महसूस करेगा। आप जज्बाती सतह पर दूसरों के साथ ज़्यादा आसानी से जुड़ सकते हैं, जो आपको बहुत दिलकश और पुरकशिश बनाता है। आपकी विजदान और नफ्सियाती सलाहियतें मामूल से ज़्यादा मजबूत और दुरुस्त होंगी। ख्वाब और तख़य्युल ज़्यादा अच्छे और तख्लीकी होंगे। ये मुराकबा और दीगर रूहानी या मख्फी सरगर्मियों के लिए अच्छा वक्त है, क्योंकि आप रूहानी या नफ्सियाती तहफ़्फ़ुज़ से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। बुर्ज मीज़ान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया। बुर्ज अक़रब यानी स्कॉर्पियो,
2 सितंबर से 8 सितंबर के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज अकरब जर्द तवानाई की एक काबिल जिक्र मौजूदगी है जो आपकी तरक्की और मनसूबाबंदी की तैयारी की निशानदेही करती है। ताहम ऐसा लगता है कि आप हिचकिचाहट के एहसास का सामना कर रहे हैं क्योंकि आप अपने आप को एक कदम आगे बढ़ाते हुए महसूस करते हैं जबकि अब भी आप पीछे मुड़कर देखते हैं। ये बकाया मामलात को हल करने की ज़रूरत का मशवरा दे सकता है। चौराहे की मंजरकशी मुरव्वजा है जो आपके आसपास के लोगों से मुताद्दिद पूछ-गुछ और मुमकिना पेशरफ्त की अक्कासी करती है। इसके बावजूद आपकी तख्लीकी सलाहियतें उरूज पर हैं और एक खास सोच ख्याल तबाहमी ताउन से माली फ़वाइद हासिल करने के लिए तैयार है। कारोबारी मामलात उम्मीद अफजा नजर आते हैं जो आपके तहफ़्फ़ुज़ के एहसास में मुआविन होंगे जब आप बढ़ते हुए नज़्म और ज़ब्त के साथ किसी सूरत हाल को संभालते हैं। फरावानी और खुशहाली जाहिर है आपके माहौल में सखावत के जज्बे के साथ। माली इस्तेहकाम की तरफ भी इशारा किया गया है जो ये तजवीज़ करता है कि आप माजी के तजर्बात से सीखे गए मुख्तलिफ असबाक पर उबूर हासिल कर रहे हैं। इस हफ्ते आपका सामना किसी बुर्ज सुंबुला मुमकिना तौर पर बुर्ज असद जैसे अफराद से हो सकता है और वो आपको अपने किसी करीबी शख्स की तरफ भी महसूस हो सकता है। बोरियत अदम इत्मीनान के एहसासात हो सकते हैं जो आपके मिजाज को मुतासिर कर सकते हैं। ताहम आने वाले माली मवाक़े के इशारे मौजूद हैं जो आपको तवील मुद्दती तनाजुर पर गौर करने की तरगीब देते हैं। आपको मुलाजमत की पेशकश करियर में मुमकिना तब्दीलियों के बारे में फैसलों का सामना करना पड़ सकता है। ये तजवीज़ है कि अहम इंतखाब आगे है। यह भी मुमकिन है कि इस दौरान आप पीछे हटने और अपनी तरफ तवज्जो मरकूज करने की तरफ माइल महसूस करें। इस हफ्ते आप मुस्बत समत में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी दानाई और बसीरत खास तौर पर मजबूत है, इसलिए यह मशवरा दिया जाता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं इसके बारे में अपनी जिबिल्लतों पर भरोसा करें। मैं समझती हूँ कि आपको किसी छोटे शख्स की तरफ से कुछ खबरें मौसूल हो सकती हैं जो आपको कुछ एडजस्टमेंट करने के लिए एक दिलचस्प ख्याल को जन्म दे सकती है। इसमें नई नौकरी दौरान मुलाजमत तरबियत शामिल हो सकती है, खास तौर पर बच्चों के किरदारों में। ताहम मुमकिना तौर पर घरेलू जिंदगी से मुताल्लिक कुछ तनाज़ात और तनाव भी होंगे। इस हफ्ते आपको नसीहतों का सामना करना पड़ सकता है और आपके ख्वाब अहम मानी रखते हैं, इसलिए जिंदगी के इंतखाब और तब्दीलियां करते वक्त अपनी बसीरत पर ध्यान देना जरूरी है। आप में से बहुत से लोग अपने आप को मुताला पढ़ने में गहराई से मसरूफ पा सकते हैं। कारोबार पर मजबूत तवज्जो रखते हुए अपने ख्यालात को ज्यादातर अपने तक रखें। ये एक नई तालीमी कोशिश के आगाज की भी निशानदेही करा सकता है। होशियार रहें कि आपके आसपास में कुछ धोखा हो सकता है। हर कोई मुकम्मल तौर पर सीधा नहीं है। मजीद बरह खानदानी मामलात पैदा हो सकते हैं जिसमें मुमकिना तौर पर कुछ दुखा मसाइल शामिल हैं। उन चैलेंजों के बावजूद आप खुशहाली और फरावानी के दौर के करीब पहुंच रहे हैं जो उम्मीद अफजा है। इस हफ्ते आपको दरपेश किसी भी परेशानी पर काबू पाने का इम्कान है। उफुक पर एक खबर है जिसकी आप तवक्को कर रहे हैं, हालांकि वो अभी तक पहुंची नहीं है। ये अपने आप को समाजी करने और लुत्फानंदोज करने के लिए भी एक साजगार वक्त है क्योंकि तफरीही वक्त आगे है। आप किसी मौजूदा नए जाने वाले के साथ गहरी दोस्ती बंधन पैदा कर सकते हैं। आपके लिए नई शुरुआत वाज़ेह हैं और आप इस हफ्ते ताकत और कसरत की पोजीशन में हैं। खानदानी डायनेमिक्स मौजूद हो सकती हैं क्योंकि वो खुद अपने चैलेंजों का सामना कर रहे हैं। माली आज़ादी आपकी पहुंच में है और आप इस हफ्ते अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर उबूर हासिल कर रहे हैं। किसी फर्द के तारीख पहलुओं का मुशाहिदा करना बशमूल आपका अपना साया पहलू भी उभर रहा है। पीर और मंगल तब्दीलियां करने के लिए बेहतरीन है क्योंकि ये जल्द और नसबतन आसानी से होंगे। इजाफी पहल और हौसला अफजाई पेचीदा कामों उन चीज़ों को शुरू करने के लिए मिसाली है जिन्हें आपने रोक दिया था। आपको किसी खास के साथ पहला कदम उठाने की हिम्मत और जिनसी अपील भी होगी। अपने आप पर भरोसा करें और खतरा मोल लेने से न घबराएं। किस्मत बहादुरों का साथ देती है। बुध से इतवार तक का अरसा अज़्म और मजबूत काम की अखलाकियात लाएगा जिससे आपके तवील मुद्दती अहदाफ तक पहुंचने का बेहतरीन वक्त है। बाहमी एहतराम और इफ़हाम व तफ़हीम से ताल्लुकात बेहतर होंगे, खास तौर पर मर्दों और आला अफसरान के साथ। आप नई मुलाजमत हासिल कर सकते हैं, तरक्की हासिल कर सकते हैं या बगैर किसी इजाफी तनाव के मजीद जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं। कामयाबी और पहचान का यह वक्त इत्मीनान, कनात और आला खुद एतमादी का बाइस बनेगा। बुर्ज अकरब अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका हफ्ता कैसा गुजर रहा है। शुक्रिया।